नमस्कार टीवी लाइव भारत में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर, पशुपति पारस बनाम चिराग पासवान, घर में ही घर के चिराग से लगी आग, हाजीपुर में चुनावी पारा चरम पर। हाजीपुर संसदीय सीट रामविलास पासवान का घर रहा है और चुनाव के पहले ही उनके घर में घर के चिराग से ही आग लगी हुई है। चिराग जमुई छोड़ हाजीपुर आना चाहते हैं, कम से कम अपनी मां को तो हाजीपुर से चुनाव लड़ाने चाहते ही हैं। उधर चाचा पशुपति पारस झुकने को तैयार नहीं है। लोकसभा चुनाव भले ही 2024 में होने वाला है, लेकिन इस वक्त बिहार का हाजीपुर लोकसभा सीट का राजनीतिक तापमान अपने चरम पर है। रामविलास पासवान और हाजीपुर एक दूसरे के पर्याय रहे हैं। रामविलास पासवान हाजीपुर संसदीय सीट से जीत का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बन चुके हैं, लेकिन रामविलास पासवान के बाद हाजीपुर की उनकी विरासत को लेकर परिवार में ही चाचा और भतीजे में ठन गई है। चाचा यानी रामविलास पासवान के भाई और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और भतीजे यानी रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान। वैसे तो रामविलास पासवान के देहावसान के बाद से ही चाचा भतीजे में महाभारत ठनी हुई है। पार्टी टूट गई, परिवार टूट गया। रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली। पुरानी पार्टी पर पशुपति कुमार पारस का ही कब्जा रहा। ज्यादातर पार्टी के सांसद भी उनके साथ रहे और पारस शुरू से ही एनडीए का हिस्सा बन केंद्र में मंत्री भी हैं। लेकिन चिराग पासवान, जो कि जमुई से सांसद हैं, अलग थलग पड़ गए और मोदी का यह हनुमान न तो एनडीए का हिस्सा था और न ही एनडीए से बाहर। चाचा भतीजे में नया विवाद तब से शुरू हुआ जब चिराग पासवान ने अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की सीट हाजीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। चिराग पासवान ने कहा कि हाजीपुर उनके स्वर्गवासी पिताजी की सीट है, जिस पर एक पुत्र होने के नाते उनका अधिकार है। चिराग पासवान जमुई के सांसद हैं, लेकिन उन्होंने ऐलान किया है कि हाजीपुर से या तो वह खुद चुनाव लड़ेंगे या उनकी मां चुनाव लड़ सकती हैं। चिराग पासवान लगातार हाजीपुर में अपनी गतिविधियां भी तेज रखे हुए हैं। वहीं चाचा पशुपति कुमार पारस हाजीपुर की अपनी दावेदारी किसी भी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं है और उनका तर्क है कि उनके स्वर्गवासी भाई ने खुद ही हाजीपुर की विरासत उन्हें सौंप थी, न कि चिराग पासवान को। चाचा पशुपति कुमार पारस का तर्क है कि वह हाजीपुर के निवर्तमान सांसद हैं और चिराग अगर जमुई के सांसद हैं तो जमुई छोड़ हाजीपुर आने की कोई वजह नहीं है। दरअसल रामविलास पासवान हाजीपुर संसदीय सीट से लगातार रिकॉर्ड मतों से जीतते रहे हैं। पशुपति कुमार पारस भी आसानी से हाजीपुर से चुनाव जीत गए। एक तो हाजीपुर रामविलास पासवान का गढ़ है, इसके अलावा हाजीपुर का जातीय समीकरण भी पासवान परिवार के अनुकूल है। लिहाजा चाचा हो या भतीजा, इन दोनों को पूरे बिहार में हाजीपुर खुद के लिए सबसे मुफीद सीट लग रही है। हाल ही में एनडीए की बैठक हुई, जिसमें चिराग पासवान अधिकृत रूप से एनडीए का हिस्सा बने। एनडीए की बैठक में शामिल भी हुए और बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी गर्मजोशी के साथ उन्हें गले भी लगाया। बैठक के दौरान चाचा भतीजे का अरसे बाद मिलन हुआ। भतीजे चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस का पैर छूकर प्रणाम किया तो चाचा ने भी भतीजे को गले लगा लिया। तब सियासी रूप से यह चर्चा होने लगी कि चाचा भतीजे के बीच सुलह समझौता हो गया है, जिसके लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय लगातार प्रयास कर रहे थे। लेकिन बीते रविवार को पशुपति कुमार पारस ने हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में एक कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाए और इस दौरान उन्होंने ऐलान कर दिया कि हाजीपुर संसदीय सीट वह किसी भी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं है और यह सीट कोई भी माइकल लाल उनसे नहीं ले सकता है। चिराग पासवान का नाम लिए बगैर पशुपति पारस ने कहा कि एनडीए में बहुत सारी पार्टियां शामिल हो रही हैं। वह सब बरसाती मेढक है और बरसात में जैसे मेढक टर्टर करते हैं, वैसे ही कई पार्टियां एनडीए में शामिल होने के लिए टर्टर कर रही हैं। अगर आप न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।